अब इंटर कॉलेज क्वासी में नन्हे कवियों ने बांधा समा। आखर बोली भाषा के बैनर तले 20 मई 2025 को जौनसार बावर के दुर्गम क्षेत्र राजकीय इंटर कॉलेज क्वासी में आखर लोक बोली भाषा समिति जौनसार बावर देहरादून के द्वारा जौनसारी बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। बाल कवि सम्मेलन में 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कुमारी प्राची चौहान ग्राम हयू जीआईसी मेरावना की छात्रा, द्वितीय स्थान पर बिहान शर्मा थणता सरस्वती शिशु मंदिर डाकपत्थर एवं तृतीय स्थान पर कुमारी आरती रावत ग्राम रंगियो जीआईसी क्वासी ने हासिल किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर मुख्य अतिथि के रूप में यशपाल सिंह राणा जी के द्वारा किया गया। बाल कवि सम्मेलन में स्थानीय लोगों ने दर्शक के रूप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर छात्र छात्राओं को उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के अंत में समिति के अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान ने जौनसार बावर की विलुप्त हो रही संस्कृति को आगे बचाए रखने के लिए जहां अपने विचारों के माध्यम से छात्रों को प्रेरित किया, तो वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य यशपाल सिंह राणा ने भी पर्वतीय संस्कृति को बचाने के लिए समिति के द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। स्थानीय अभिभावक के रूप में पहुंचे पूर्व पीटीए अध्यक्ष सूर्यपाल सिंह चौहान ने आखर लोक बोली भाषा के द्वारा बच्चों के प्रोत्साहन हेतु किए जाने वाली कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने इसे सही दिशा में बढ़ाने वाला कार्यक्रम बताया। इस प्रतियोगिता का संचालन अर्जुन दत्त शर्मा थणता प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज टिमली ने किया और प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया तथा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए। प्रतियोगिता स्थल पर प्रीतम सिंह राणा, ब्लॉक अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ माध्यमिक चक्राता, विनोद तोमर, सचिव जौनसार बावर शिक्षक समिति शमशेर सिंह चौहान, धर्म सिंह राणा, किशन लाल शाह, जयचंद चौहान, चंदन सिंह राणा, पीटीए अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह पंवार, सूरज सिंह चौहान, पूर्व प्रधान पुना पोखरी विजय सिंह चौहान, पूर्व प्रधान जोगियो संजू चौहान, वीरेंद्र सिंह, श्रीमती सरिता पंवार, श्रीमती अंजना चौहान, रोशनी चौहान, प्रदीप कुमार मालवा, ललित ममगई, लक्ष्मी शर्मा, रंजना, श्रीमती सुरेशा आदि उपस्थित रहे। चक्राता से डीसीपी न्यूज के लिए रितेश वर्मा की खास रिपोर्ट। डीसीपी न्यूज़ के ढाल जिन्हें मेरा इंटरव्यू ली और मेरा परिचय किस नाती मेरा परिचय सीधे आ जाओ कि मैं एक मुहिम छिड़े थे जौनसारी बोली भाषा के आगे बढ़ाने की, जो मैं छोड़ी पाई थी लगभग से जी पहुँची लगे आए। ये तो बात है मुझे खुशी हो और ये तो मुझे जो महत्वपूर्ण योगदान हो हमारी समिति का आकर लोक बोली भाषा समिति इनको बहुत बड़ा योगदान हो और क्या समिति के माध्यम से एलाऊ क्वासी तक पहुँचने का मकसद यह था कि हमें जो आने वाली पीढ़ी हो तीनों मुझे अपनी भाषा कोशिश प्रसारित करनी हो। प्रचार सभी करो पर प्रसार वाले बात जे के आओ तिकम पहुँची रहूँ जौनसारी बोली मुझे हमारा सही प्रसार ना शुरू का और मुझे ये तो बात है खुशी हो कि हमारा प्रसार जबरदस्त तरीके से चल लगा। पिछले 3 साल देउंडी जोड़ा देउंडी हमने जब कवि सम्मेलन शुरू करी तो के बाद मुझे अक्सर पॉडकास्ट बोलो बा यूट्यूबर बोलो बा न्यूज़ चैनल बोलो या कोई फेसबुक आईडी वाले पेज वाले सभी हैं जौनसारी मुझे बोलते लागे। ये तो बात है मुझे खुशी हो और पांडे हिमाचल लोग के यूट्यूबर या फेसबुक आईडी वाले कोई भी तीनों भी अपनी भाषा मुझे बोलना शुरू करे। ये जी हमारी उपलब्धि हो कि हमारी बोली चिंबोची व्यूज़ तुम्हें ले अपनी बोली पाते तो तुलिया सिर्फ तुम मुबारक और मुझे भाषा दे अपनी जौनसारी भाषा पहाड़ी भाषा मेरी। तो मैं सबसे पहले डीसीपी न्यूज़ को फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा और हमारी जो आखर लोक बोली भाषा समिति है जिसके तत्वावधान में हम ये काम कर रहे हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं श्रीमान नारायण सिंह चौहान जी, उनके नेतृत्व में हमारी पूरी टीम अपने जौनसार बावर की संस्कृति और बोली भाषा को जीवित रखने के लिए और प्रसारित करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। कवि सम्मेलन का जो माध्यम है इसको लोग सुनना भी चाहते हैं और इस पर मनन भी करते हैं। आज यहाँ पर 32 बाल कवियों ने प्रतिभाग किया और ये बाल कवि एक गांव के नहीं थे या एक विद्यालय के भी नहीं थे, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से अलग अलग विद्यालयों से इन बच्चों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और आप सब इसके गवाह हैं कि जो हमारी जो बोली भाषा है जो के जो हमारे आखर थे से बिसरू लागे थे, तो हम अपने हेतु समिति के माध्यम से एजाई संदेश देना कि भाई हम तो खाली शुरुआत नहीं करी, हमारे जो अगले बार बाटी बाणी संस्कृति है से जी
नचाई बिसरुणी और जो नोएलार कोटे ये जो अंग्रेजी स्कूल पुणे लागे पढ़ते देखोंदे से भी जरूर सीखो, अपनी अंग्रेजी सीखो, हिंदी सीखो, पंजाबी सीखो, पर अपनी जौनसार बावर की जो बोली भाषा है से नचाई बिसरुणी। तो क्या आमे जे कवि सम्मेलन ले आयोजित करी और नाम संदेश आप जो देना कि जो हमारी जो अगली संस्कृति है से ये तो बिसरी नोट दे, पर जो भी कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से लागरों में तो दोहरा होंगे तो से बिल्कुल लामे समय लोग जीवती भी रही और पूरे दुनिया देश का प्रचार प्रसार भी होता। तो आऊँ इस बोलो कि अलग लाड़ी अपने जो जमीन हमारी अपनी जौनसार बावर की जोड़े हैं तब से दूर न चाहिए नोट है, विकास अभी करो, पर अपनी जो मातृभाषा है हमारी जो दूध मुँह बोली है से नहीं चाहिए बिसरुनी। संदेश देना लारकोटी। डीसीपी न्यूज़ का सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं पीएमसी राजकीय इंटर कॉलेज क्वासी में। आज का जो सम्मेलन है बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। जौनसार बावर के हमारे जो जौनसारी कवि हैं उनके द्वारा आयोजन किया गया है जौनसार बावरी बाल कवि सम्मेलन। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आगामी फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए जो ये बोली भाषा आज का जो नवयुवक भूलते जा रहा है उसको पुनः दोहराने के लिए और उन्हें रास्ता दिखाने के लिए ये बहुत अच्छे जो कार्यक्रम किया जा रहा है। बहुत देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारी जो आखर लोक बोली भाषा समिति है, बड़े भाई नारायण सिंह चौहान जी, धर्म सिंह राणा जी, अर्जुन दत्त शर्मा जी, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने हमारे इस बोली भाषा को संजोए रखने के लिए, हमारी जो लोक बोली भाषा इस विरासत है इसको बचाए रखने के लिए इन्होंने जो ये बाल कवि सम्मेलन क्वासी में प्रथम बार आयोजित किया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से, अपने क्षेत्र की ओर से इस संपूर्ण समिति का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इस पाश्चात्य मिश्रित संस्कृति में भी आज हमारे इस समाज में हमारी इस लोक बोली भाषा को बचाए रखने के लिए इन्होंने जो ये कदम उठाए हैं। दूर दराज में हमारे जो लोग हैं, जौनसार बावर के जो लोग निवासित हैं, उनके लिए एक संदेश है कि वो अपनी बोली भाषा को बिल्कुल विलुप्त ना होने दें। अपने घर, अपने परिवार, अपने कमरों में अपने बच्चों के साथ, अपने नौनियालों के साथ, अपने संपूर्ण परिवार के साथ अपनी हमारी जो जौनसारी बोली भाषा है इसको बनाए रखने के लिए वार्तालाप करें, एक दूसरे से जौनसारी में बातें करें, ताकि हमारी जो ये संस्कृति है, हमारी ये जो संस्कृति हमें विरासत में मिली है, ये किसी तरह बच सके। सबसे पहले तो धन्यवाद डीसीपी न्यूज़ को, जो आप हर कुछ भी कार्यक्रम होता है उसको बाकायदा बहुत अच्छे से कवरेज करते हो और सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से उसे पूरे उत्तराखंड में उसको दिखाते हो। मैं कहना चाहूँगा कि जो आज ये बाल कवि सम्मेलन जो यहाँ पे हो रहा है, ये एक जनता के लिए संदेश है कि जो हमारी बोली भाषा है, हमारी जो जौनसार बावर की बोली भाषा है, हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए और अपने भाषा का हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। और जो आज यहाँ पे इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है उसका उद्देश्य यही है कि हमें हमारी जो अपनी भाषा है, जौनसारी और बावर की जो भाषा है, उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक ले जाना चाहिए और इसका हमें जो प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है हमारी नज़र में और हमारी दिशा में। जो ये सरकार इस तरह के कार्यक्रम करा रही है और स्थानीय लोगों की मदद से जो यहाँ की जो कमेटी है, हमारी जो जौनसार बावर की कमेटी है, जो इस कार्यक्रम को करा रही है, इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारी देश दुनिया में हमारी संस्कृति को आगे बढ़ावा मिलेगा। जिसों से गढ़वाल हमारे टच में लगा हुआ है जौनसार बावर के, उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति को देश विदेश तक, यूएसए तक, अमेरिका तक पहुंचाया है। मैं भी चाहता हूं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेके सरकार से भी, और मेरा ये निवेदन रहेगा और स्थानीय लोगों से मेरा ये निवेदन रहेगा साथ में, कि यहाँ के जो स्थानीय लोगों के साथ साथ की जो कवि सम्मेलन में जो भी समूह और जो संगठन कार्य कर रहे हैं, मेरा उनसे विनती रहेगा कि इसे आप बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाने का कष्ट करेंगे, ताकि इसे
हम सभ्यता संस्कृति से भी जोड़ सके, वो चाहे हमारे पहाड़ी गाने हो, वो चाहे हमारे पहाड़ी लैंग्वेज हो, वो चाहे हमारी पहाड़ी कविताएं क्यों ना हो। क्योंकि हमारे देश दुनिया में यदि पहचान होगी तो हमारा जो बच्चा है आगे जाके वो बड़े मंच पे उस चीज़ का प्रस्तुति दे पाएगा और हमारे जौनसार भावर की कल्चर को बचाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मन की बात में कहा है कि भाई यहाँ पे जो जौनसारी भाषा है, जौनसारी बोली है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी भाषा है। और उन्होंने महासू महाराज का भी नाम लिया था और महासू महाराज के लिए यहाँ आप सभी को पता है कि 200 करोड़ से भी ज़्यादा का फंडिंग आया है। तो ये कहीं ना कहीं सब चीज़ें मिला जुला के सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ है और मैं यही आशा करूँगा 4 महासू की कृपा से और अच्छे सरकार की नीतियों का फॉलो करके कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति को एक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने का कष्ट करें।